हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कविता शर्मा एंड यू आर वाचिंग द ऑफिशियल लॉ वर्ल्ड। सो गाइस, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसमें मैंने प्रोफेशनल एथिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें बताया था कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, आपको एग्जाम में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिलेबस, जो कि है ADR। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेपर कितने मार्क्स का होगा, आपके जो प्रैक्टिकल्स है वो कितने मार्क्स के होंगे, और मैं इसमें वो सब डिस्कस करूँगी। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ADR है, ठीक है, ये कितने मार्क्स का होगा, इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा 50 मार्क्स का, जो कि 2 घंटे के लिए होगा। बाकी का जो बच गया इसमें 50 मार्क्स, उसका क्या होगा, आपका ओरल और प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपके पास मीडिएशन 10 मार्क्स का होगा, नेगोशिएशन 10 मार्क्स का एक्टिविटी होगी, आर्बिट्रेशन 10 मार्क्स की एक्टिविटी होगी, एंड फील्ड विजिट रिपोर्ट 10 मार्क्स का होगा, और अटेंडेंस 10 मार्क्स के होंगे। तो 50 मार्क्स ओरल और प्रैक्टिकल के होंगे आपके पास। फील्ड विजिट रिपोर्ट आप अभी 8 मार्च को लोक अदालत लगने वाली है, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी फील्ड विजिट रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और वहाँ पर जाकर अपनी पिक्चर क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फील्ड विजिट रिपोर्ट में लगाने के लिए। तो चलिए इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से नंबर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, आई गॉट 75 इन ADR, तो कर लोगे अच्छे से, मतलब अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी परसेंटेज पहले नहीं भी बननी होगी ना, आप इन सब्जेक्ट्स में प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, ADR हो गया, आप इस पर अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपनी परसेंटेज को हाई ले जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ADR। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन 89 ऑफ CPC है, जो कि बात करता है आपके सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट्स। ठीक है, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लगेगा वो एक ही केस है इसमें, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। तो ये केस आपको इसमें लगाना है, ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का पेपर में आता है। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन, जिसमें है वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, तो इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज हो गया, एंड 1 एंड 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। ये तो बहुत ईजी है, तो इंग्लिश के टॉपिक है, ये तो ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, क्योंकि एग्जाम 50 मार्क्स का ही होना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है नेगोशिएशन स्टाइल्स, नेगोशिएटिंग टेक्निक एंड स्ट्रैटेजीज, एंड 7 एलिमेंट ऑफ नेगोशिएशन। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बांटना एंड वाटना, डिफरेंशिएट बिटवीन बांटना एंड वाटना। तो बांटना क्या बोलता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, एंड वाटना स्टैंड्स फॉर वर्स्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ये आता है कि वो पूछते हैं वेरियस कम्युनिकेशन टेक्निक यूज बाय द मीडिएटर ड्यूरिंग द मीडिएशन प्रोसेस। ये वाला क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का इसमें पूछ लिया जाता है। अब इसमें जो एक केस है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दयावती वर्सेस योगेश कुमार गोसेन। ठीक है, और इसमें मीडिएशन बिल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सॉरी। देन हमारे पास है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में आपके पास कुछ अमेंडमेंट्स दे रखी हैं इसमें। ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो इसमें 2015, 2019 एंड 1996, 1996 की जो अमेंडमेंट्स है ना वो पूछी जाती है। 5 मेजर चेंजेस जो भी हुए हैं इन अमेंडमेंट्स में। तो अब वो कोई सी भी हो सकती है, वो 96 की भी पूछ सकते हैं, 2019 की भी पूछ सकते हैं, और 2015 की भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक बेसिक नॉलेज लेकर तो चलना ही है कि इन ईयर्स में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे इस अमेंडमेंट्स में। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाऊँगी इसमें, जो जो चीज़ें हैं वो सारी मैं बता दूँगी आपको, जैसे भी करनी होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका सारा क्राइटेरिया दे रखा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का रिटर्न होगा, और ओरल प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स हो गया, अटेंडेंस के आपको दिख ही रहे हैं। तो जिसमें ऑलरेडी जैसे प्रोफेशनल एथिक्स है और ADR है, तो इसमें तो आपको अटेंडेंस के 10 मार्क्स मिल ही रहे हैं, तो एटलीस्ट क्लास अटेंड करके 10 मार्क्स तो ले ही लो। ओके, हाँ, आर्बिट्रेशन में आपको ड्यूटीज़ ऑफ एन आर्बिट्रेटर भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस बहुत छोटा सा है, एग्जामिनेशन खाली जो है आपका वो 50 मार्क्स का होना है, आप इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने मेरी प्रोफेशनल एथिक्स की वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसमें भी बताया था कि आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, उसमें तो MCQ एग्ज़ाम भी होना है। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लेना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं एनवायरनमेंट लॉ का सिलेबस डिस्कस करूँगी, और उसके बाद जब हम सारे सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, मैं टॉपिक वाइज जो है
वीडियो लेके आऊँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।